अपने YouTube चैनल कंप्लीट फिजिक्स में वेलकम है स्टूडेंट। जैसा कि हमने लेक्चर 1 में केमिस्ट्री के बारे में कुछ हमने स्टडी किया था सॉल्यूशन चैप्टर के, जिसमें हमने लास्ट टॉपिक कंसंट्रेशन तक स्टडी किया था। तो स्टूडेंट आज हम लोग का जो सेकंड टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वह है सॉल्युबिलिटी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें हेनरी लॉ है और प्राउड्स लॉ है। ठीक है स्टूडेंट, इसमें कुछ क्वेश्चंस एमसीक्यूज में भी आते हैं। हेलो स्टूडेंट, तो इसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी क्या होता है। फर्स्ट थिंग वी हैव टू स्टडी अबाउट द सॉल्युबिलिटी। आफ्टर दैट वी विल स्टडी द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, the solubility of gases in liquid, and the solubility of liquid in liquid. Now we are going to study the first thing, what is the solubility. सबसे पहले आप देखिए solubility जो है, solubility ये जो है, एक सेकेंड, solubility जो है ना is the property जो है, solubility is the property of solute, property of solute, इस solute की property। ठीक है, to dissolve in given amount of solvent। ये याद रखिए, solubility जो है property of solute है। ठीक है, solubility is the property of solute to dissolve in given amount of solvent। solubility को डिफाइन कैसे करते हैं? the maximum amount of solute that can be dissolved in specific amount of solvent at particular temperature। solubility को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? solubility defined as the maximum amount of solute that can be dissolved in specific amount of solvent। तो किसी स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्यूट में जितना अधिकतम हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्वेंट को डिजॉल्व कर सकते हैं एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पे, उसी को हम लोग बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। ठीक है स्टूडेंट, सबसे पहले सॉल्युबिलिटी के बारे में और हम अगर जाने तो इसको हम थोड़ा सा और डीपली स्टडी करें, थोड़ा थ्योरेटिकली चलें। तो देखिए, सॉल्युबिलिटी का मतलब है, solubility is the result of interaction of solute particle and solvent particle। ठीक है, और solubility जो है ये नेचर ऑफ solute, नेचर ऑफ solvent, प्रेशर एंड टेम्परेचर पे डिपेंड कर सकता है। वो अलग अलग क्राइटेरिया पे वो डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको जानना है पहला टॉपिक, solubility ऑफ solid in liquid। स्टूडेंट, सबसे पहला आपको क्या पढ़ना था, जो भी हमने आपको बताया, solubility ऑफ solid in liquids। सबसे पहले हम लोग सॉलिड इन लिक्विड, यानी कि जो सॉल्यूशन है लिक्विड टाइप का, इसके बनने के प्रोसेस को समझेंगे। तो देखिए, जब किसी लिक्विड में, मान लीजिए लिक्विड है, ठीक है, जब किसी भी लिक्विड में हम सॉल्यूट के पार्टिकल ऐड करते हैं, किसके पार्टिकल ऐड करते हैं? सॉल्यूट के। तो जो सॉल्यूट होता है इसमें डिजॉल्व होने लगता है। ठीक है, क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं लिक्विड के बीच में जाते हैं, बिकॉज दिस पार्टिकल गो इनटू द लिक्विड, एंड जो कंसंट्रेशन है सॉल्यूट का वो इंक्रीज होता है। ठीक है, सॉल्यूट का कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है, यानी सॉल्यूट के पार्टिकल्स इसमें मिलने लगते हैं, डिजॉल्व होने लगता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं डिसॉल्यूशन। ठीक है, डिसॉल्यूशन बोलते हैं। नाउ पहला प्रोसेस समझ गए कि सॉल्यूट के पार्टिकल्स इसमें क्या हो गए,
घूमने लगे, ठीक है, ऐसे घूमने लगे, इनका कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होने लगा सॉल्यूट के पार्टिकल्स का। नाउ कुछ सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स हैं वो क्या करते हैं, सब कोलाइड करते हैं सब सॉलिड सॉल्यूट पार्टिकल के साथ, ठीक है। जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं सब सॉल्यूशन के, वो क्या करते हैं, सब जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स आ रहे हैं सब उनके साथ क्या करते हैं, सब कोलाइड करते हैं, सब क्या करते हैं, सब कोलाइड, टकराते हैं सब, कोलाइड, ठीक है, कोलाइड करते हैं सब। और ये जो होते हैं सब कोलाइड करके प्रेसिपिटेट के फॉर्म में, प्रेसिपिटेटेड, ठीक है, आउट, मतलब प्रेसिपिटेट हो जाते हैं सब। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन। अब जो डिसोल्यूशन का प्रोसेस है, मतलब सॉल्यूशन बनने का जो प्रोसेस है, ये तब तक कंटिन्यू होगा जब तक कि एक मैक्सिमम कंसंट्रेशन इसमें ना हो जाए, ठीक है। तो ऐसा कोई भी सॉल्यूशन जिसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ऐड होता है उसे हम बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ये हमने आपको पहले बता दिया था। और ऐसा कोई भी सॉल्यूशन जिसमें हम और एक्स्ट्रा सॉल्यूट नहीं ऐड कर सकते हैं या वो घुलता नहीं है, उसको तो हम बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और ऐसा कोई भी सॉल्यूशन जिसमें हम और भी सॉल्यूट ऐड करते हैं और घुलता रहता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में एक इक्विलिब्रियम अचीव होता है, जिसमें जो डिसॉल्यूशन का प्रोसेस है, डिसॉल्यूशन का और क्रिस्टलाइजेशन का जो प्रोसेस है, वह दोनों का बीच में एक इक्विलिब्रियम अचीव हो जाता है। यानी कि जो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलके सॉल्यूशन बनाता है और फिर सॉल्यूशन से सॉलिड के पार्टिकल्स मिलके सेपरेट हो जाते हैं सब, इन दोनों का जो प्रोसेस है डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन, इन दोनों के बीच एक क्या बन जाता है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम अचीव हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक आप समझ गए। उसके बाद अगर बात करें सॉल्युबिलिटी की, तो द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉलिड दैट कैन बी डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट एट अ गिवन टेम्परेचर इज नोन एज, इसमें आप लिख सकते हैं, एक थोड़ा सा आप इसको हम लिख ही दे रहे हैं क्योंकि आपका लिए क्लियर रहेगा, नोट्स भी आपको मिल जाएगा। हाँ, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉलिड, ठीक है, सॉलिड दैट dissolves in 100 ग्राम of 100 ग्राम of solvent at a given temperature to form a saturated solution, is known as solubility, ठीक है। एक बार और ये जो प्रोसेस है हमने आपको जो बताया वो तो दे रहे हैं। जब किसी भी लिक्विड में, ठीक है, जब किसी लिक्विड में, मान लीजिए लिक्विड है, इसमें सॉलिड के पार्टिकल हम मिलाते हैं सॉल्यूट के, ये इसमें डिजॉल्व होने लगता है, ठीक है। और डिजॉल्व होता है तो इसमें इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है, इस प्रोसेस को बोलते हैं डिजोल्यूशन, ठीक है, डिसोल्यूशन भी बोलते हैं इसको। फिर कुछ समय बाद क्या होता है, जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं वो आपस में कोलाइड करके सेपरेट आउट हो जाते हैं, इसको बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन, इसको क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन। और जब ये दोनों का रेट बराबर हो जाता है तो एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम अचीव हो जाता है। रही बात सॉल्युबिलिटी क्या होता है, तो सॉल्युबिलिटी क्या है कि जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में एट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर टू मेक ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जैसे कि आप एग्जांपल की बात करें तो 100 ग्राम वाटर में 36 ग्राम NaCl, 36 ग्राम NaCl रिक्वायर्ड है इस सैचुरेटेड सॉल्यूशन प्रिपेयर करने के लिए, मतलब कि अब उससे ज़्यादा सॉल्यूट नहीं घुलेगा, यानी कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन प्रिपेयर हो गया। तो 100 ग्राम वाटर में जितने भी अमाउंट NaCl की है कितना है, 36 ग्राम, यही उसकी सॉल्युबिलिटी कहलाएगी, ये आप समझ गए। रही बात
सॉल्युबिलिटी का हमको पढ़ना पहला क्या था, हमको पढ़ना था फर्स्ट, क्या पढ़ना था हमको, सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड, ठीक है। तो सॉलिड इन लिक्विड का हमने अभी थ्योरी पढ़ लिया। अब हम सबसे पहला बात करेंगे सॉलिड जब लिक्विड में मिलाया जाता है तो ये 4 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड सॉल्यूट इन लिक्विड डिपेंड्स अपॉन फॉलोइंग फैक्टर, कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। सबसे पहला फैक्टर क्या है स्टूडेंट्स, सबसे पहला फैक्टर है अपना टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है, ये इंपॉर्टेंट है, इससे एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं। टेम्परेचर पे अगर डिपेंडेंस की बात करें तो सबसे पहले समझिए कि जब सॉल्यूशन का बनना होता है, यानी कि सॉल्यूशन बनने का जो प्रोसेस होता है, जैसे कि मान लीजिए हमने एक कोई सॉलिड, ऐसे कोई सॉलिड है छोटा सा, ये हमने लिक्विड में मिलाया, तो जब हम लिक्विड मिलाएंगे तो सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं उसके बीच के बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हीट चाहिए, हीट रिक्वायर्ड चाहिए, तभी ये बॉन्ड ब्रेक होगा, फिर पार्टिकल इसमें डिजॉल्व होना स्टार्ट होगा, ठीक है स्टूडेंट। एट द सेम टाइम जो लिक्विड के हमारे जो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स हैं और जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं, जैसे मान लीजिए ये ब्रेक हो गया, ये ब्रेक होके इसको हम रेड से दिखा दे रहे हैं, ये आपके सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं, ठीक है, ये आपके सॉल्वेंट के पार्टिकल्स हैं। इसमें बीच जब बॉन्ड बनेगा तो इसके लिए भी आपको हीट रिक्वायर्ड पड़ेगी, हीट रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। दैट्स व्हाट आई वांट टू से स्टूडेंट, प्लीज अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली। जब सॉलिड के पार्टिकल्स जो होते हैं, जब लिक्विड में हम इसको डिजॉल्व करने के प्रोसेस में अप्लाई करते हैं, तो सॉलिड के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होते हैं, बॉन्ड होते हैं, इसको ब्रेक करने के लिए हीट चाहिए, ठीक है। उसी समय पे जब सॉल्यूट के पार्टिकल्स जब ब्रेक हो जाएंगे, ये मान लीजिए सॉल्यूट के पार्टिकल्स है, तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच इंटरेक्शन होता है, तो इंटरेक्शन मतलब उनके बीच भी एक बॉन्ड बनता है, जिसके लिए मतलब अब एक केमिकल बॉन्ड नहीं है इसमें, ठीक है, ये एक इंटरेक्शन है ओनली, इट इज द इंटरेक्शन, नॉट अ केमिकल बॉन्ड लाइक कोऑर्डिनेट, कोवलेंट और आयनिक, दिस इज नॉट अ बॉन्ड। आपको मैंने समझाया भी था आपको कि ये बॉन्ड नहीं बनता है, बस इंटरेक्शन है। इस इंटरेक्शन में भी हीट क्या होता है, हीट रिक्वायर्ड होता है, और इसको ब्रेक करने के लिए भी हीट रिक्वायर्ड होता है। नाउ स्टूडेंट, अगर जो इन दोनों की बात कर रहे हैं, इसी पे डिपेंड कर रहा है टेम्परेचर। सबसे पहले अगर बात कर रहे हैं कि जो हमारा फर्स्ट केस, हीट liberated in the डिजॉल्विंग प्रोसेस, ठीक है। डिजॉल्विंग प्रोसेस में मतलब सॉल्यूट जब डिजॉल्व हो रहा है, ये हीट जो है ज़्यादा है, अगर हीट रिक्वायर्ड टू ब्रेक द सॉलिड अपार्ट, यानी अगर ये वाला इंटरेक्शन ज़्यादा है इसके कंपेरिजन में, तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे एक्सोथर्मिक, ठीक है। कौन सा प्रोसेस बोलेंगे, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक्सोथर्मिक मतलब क्या होता है, हीट रिलीज होता है, हीट क्या होता है, रिलीज होता है, ठीक है। तो अगर एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस के लिए क्या होता है स्टूडेंट, जो चेंज इन इंथैल्पी होती है, जो कि हमने आपको थर्मोडायनेमिक्स में भी बताया था, जो चेंज इन इंथैल्पी होती है वो क्या होती है, डेल्टा एच जो होता है 0 से क्या होता है स्टूडेंट, हमने इसके लिए बताया था आपको स्टूडेंट कि एक्सोथर्मिक के लिए जो डेल्टा एच होता है, यहाँ पे हमने सॉल्यूशन लगाना है, वो 0 से क्या हो जाएगा, वो 0 से हो जाएगा आपका कम, ठीक है, लेस देन हो जाएगा 0। एक मिनट, ये इसको हम ये लेस देन का साइन लगा दीजिए, ठीक है। तो ये कि जो सॉल्यूशन मेकिंग का जो प्रोसेस है वो एक्सोथर्मिक है। कौन सा है, एक्सोथर्मिक है, यानी कि
हीट रिलीज हो रहा है, हीट क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है। जब हीट रिलीज होगा तब अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो फिर सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगा, सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी घट जाएगा। यानी कि जो सॉल्यूशन का प्रोसेस है, सॉल्यूशन बनाने का जो प्रोसेस है, जैसे कि पहला प्रोसेस मान लीजिए हमने शुगर को मिलाया वाटर में, तो शुगर को वाटर में मिलाना एक इंडोथर्मिक रिएक्शन है। कौन सा रिएक्शन है, इंडोथर्मिक रिएक्शन है। इंडोथर्मिक के लिए जो डेल्टा एच सॉल्यूशन होगा वो ज़्यादा होगा 0 से, ठीक है। और जैसे खुद जानते हैं कि एक्सोथर्मिक होता है, जिस बर्तन में हम लोग या जिस कंटेनर में हम लोग ये रिएक्शन करते हैं वो हीट हो जाता है। इसके लिए जो डेल्टा एच सॉल्यूशन की जो वैल्यू है वो 0 से कम होता है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये एक टाइप का एक्सोथर्मिक हो गया। अब स्टूडेंट देखो, इसको आप लोग ध्यान समझिएगा। अगर इंडोथर्मिक है, ठीक है, तो अभी इसके पहले हमने आपको बताया कि जो हमारा जो हीट लिबरेटेड होगा इसमें, हीट लिबरेटेड ड्यूरिंग डिजॉल्विंग प्रोसेस वो कम होगा किससे, हीट रिक्वायर्ड टू ब्रेक द सॉलिड अपार्ट, ठीक है। और इसमें वाइस वर्सा उल्टा होगा। तो अगर ये इंडोथर्मिक है मतलब इसमें हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, हीट क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है, और इसमें हीट क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है। तो स्टूडेंट अकॉर्डिंग प्लेसेंटेलियर प्रिंसिपल क्लास 11th में आपने पढ़ा, अगर हीट एब्जॉर्ब हो रहा है तो टेम्परेचर हमको चाहिए, टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए। तो टेम्परेचर अगर इसमें इंक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगा, सॉल्युबिलिटी क्या होगा, इंक्रीज होगा और ज़्यादा घुलेगा, ठीक है। टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो, और इस केस में क्या हो जाएगा, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो फिर सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगा, यानी कि इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। तो स्टूडेंट अगर सॉल्यूशन बनाने की जो प्रोसेस है, इफ द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन इज एक्सोथर्मिक, ठीक है, देन अकॉर्डिंग टू द डिसोटेलियर प्रिंसिपल we increase the temperature of the solution, then solubility decreases, like the case of calcium carbonate and water. And other examples should be follow as sodium nitrite in water, ठीक है, potassium nitrate, or like HCl भी, you can say HCl also। नहीं, इस केस में नहीं, HCl केस की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि HCl जनरली गैसेस फॉर्म में या लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, क्योंकि हम सॉलिड की बात कर रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो सॉलिड में अगर बात करें तो सॉलिड में सबसे बढ़िया एग्जांपल अभी हमने आपको दिया कैल्शियम कार्बोनेट का, वैसे ही सीरियम सल्फेट है, लिथियम सल्फेट है, कैल्शियम सोडियम कार्बोनेट है। इन सब के प्रोसेस में जो होता है, क्या होता है कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सॉल्युबिलिटी घटता है। और इन केस ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम आयोडाइड, इन सब में सिल्वर नाइट्रेट इन वाटर, इन सबको जब हम मिलाते हैं तो ये प्रोसेस जो होता है क्या होता है, इंडोथर्मिक होता है। और इसको जब हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा। तो पहला चीज़ आपने बहुत ही समझ लिया होगा। नाउ सेकेंड टॉपिक की बात करें हम, स्टूडेंट अगर हम ग्राफ की बात करें कि अगर हम ग्राफ प्रिपेयर कर रहे हैं सॉल्युबिलिटी और ये अपने अगर हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं सॉल्युबिलिटी पर 100 ग्राम सॉल्युबिलिटी, यानी कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, और टेम्परेचर में, तो स्टूडेंट कुछ के लिए आपको इंक्रीजिंग ग्राफ मिलेगा, ठीक है, ऐसे इंक्रीजिंग ग्राफ मिलेगा। कुछ के लिए स्लाइटली थोड़ा सा कर्व मिलेगा, यानी कि ऐसे हो सकता है। कुछ के लिए आपको डिक्रीजिंग भी मिलेगा, वही जैसे हमने आपको एग्जांपल दिया एक लिथियम सल्फेट का, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट का, सीरियम सल्फेट का, क्योंकि इसकी ये एक्सोथर्मिक वाले के लिए डिक्रीजिंग आपको मिलेगा, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट कुछ ऐसे सब्सटेंसेस भी होते हैं जिसके लिए क्या होता है, कुछ ऐसे भी सब्सटेंसेस होते हैं उसमें जिसमें क्या होता है, ये दोनों टाइप मिलेगा कुछ समय तक जो है, जैसे कि आपको इंक्रीज होगा, ठीक है, और फिर सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होने लगेगा। यानी कुछ जो सब्सटेंसेस होते हैं वो इरेगुलर बिहेवियर शो करते हैं सब, लाइक अपना फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट, ठीक है, सोडियम सल्फेट, ये सब चीज़ें जो हैं सब कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं सब जो जिनके बीच एक
इक्विलिब्रियम अचीव हो जाता है तो आफ्टर दैट वे डिक्रीज करना कर जाते हैं। अब टेम्परेचर बढ़ाने पे वो क्या हो जाते हैं, सॉल्युबिलिटी उनकी डिक्रीज होने लगती है। तो ये आप याद रखिएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग अब दूसरे फैक्टर की बात करेंगे। अपना दूसरा फैक्टर है, एक लॉ है, किसी ने बताया होगा, लाइक डिजॉल्व्स लाइक, लाइक डिजॉल्व्स लाइक। यानी कि सिंपल सी बात है, अगर पोलर सॉल्यूट है, पोलर सॉल्यूट, तो वो पोलर सॉल्वेंट में घुलना पसंद करेगा, ठीक है। और अगर नॉन पोलर है, नॉन पोलर लाइक बेंजीन, नॉन पोलर सॉल्वेंट है तो वो नॉन पोलर में ही घुलेगा, लाइक पेट्रोल, ठीक है, नॉन पोलर सॉल्वेंट में घूमेगा घुलेगा, यानी लाइक डिजॉल्व्स लाइक। थर्ड फैक्टर जो है अपना वह है साइज ऑफ सॉल्यूट, साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। जैसे आप अपने लोकल लैंग्वेज की अगर बात करें तो एक शुगर, आप छोटा छोटा जो दाना का होता है उसे चीनी बोलते हैं, थोड़ा सा बड़ा दाना खाओ तो उसे आप मिश्री बोलते हैं। तो अगर हम चीनी को डिजॉल्व कर रहे हैं वाटर में और मिश्री को डिजॉल्व कर रहे हैं वाटर में तो चीनी जल्दी डिजॉल्व हो जाएगा। यानी कि सॉल्यूट के पार्टिकल्स, सॉल्यूट के पार्टिकल्स का साइज अगर बहुत छोटा हो तो वो जल्दी डिजॉल्व होगा एज कम्पेयर टू उसके बड़े साइज से। तो आप जेन्यून बात है। नाउ फोर्थ स्टूडेंट, जो इंपॉर्टेंट टर्म है इसमें वो है प्रेशर। वो क्या है, प्रेशर। तो स्टूडेंट आपने छोटे क्लास से ही पढ़ा होगा, 9 से पढ़ा होगा कि जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं वो नॉर्मली इनकम्प्रेसिबल होते हैं, यानी ज़्यादा इस पर प्रेशर का कोई इफेक्ट पड़ता नहीं है, ठीक है। तो उसी तरह से फॉर सॉलिड इन लिक्विड, ठीक है, प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है सॉल्युबिलिटी पे, फॉर सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट आज हमने पढ़ा सॉल्युबिलिटी क्या होता है और कुछ फैक्टर्स जो डिसाइड करते हो सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही मस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, जिसमें हेनरी लॉ आता है। हेनरी लॉ का एप्लीकेशन है, हेनरी लॉ का न्यूमेरिकल है, हेनरी लॉ का ग्राफ है, उससे आपको उसके बाद से उसका लिमिटेशंस मिलेंगे और उस पर एप्लीकेशंस मिलेंगे, जो कि एग्जाम में 100% ही आना है इन टॉपिक्स में से। तो स्टूडेंट वीडियो को देखने के धन्यवाद। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए।